welcome to Desire. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. सुबह की शुरुआत करी हमने गर्मा गर्म चाय के साथ और चिवड़ा के साथ। ये मेरी मम्मी ने बनाया था, कल ही बनाया है और इतना ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी था कि मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में इसको चाय के साथ खाया जाए। जैसे ही नाश्ता ख़त्म किया, मैंने स्टार्ट किया अपना दिन अपनी टू डू लिस्ट बना करके। ये डायरी है, ये मैंने खुद के लिए प्रिंट करी है इन ऑर्डर टू ट्रैक माई प्रोग्रेस। तो एक जगह पे आप देखते हैं कि ब्लैंक साइड है और दूसरी जगह पे टेबल फॉर्मेट में मैंने टाइम्स भी लिख के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बना ली है और थोड़ा सा ब्रेक लिया, जहाँ पे मैंने अपने लिए जो प्लांटर बनाया था सीमेंट से, उसमें ये एक सक्यूलेंट लगाया हुआ है। ये एलोवेरा जैसा सक्यूलेंट है बट इट्स नॉट एन एलोवेरा एंड ये काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इसको टेबल वगैरह पे रखने पे काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है स्पेस। जैसे ही मैंने अपना ब्रेक कंप्लीट किया, आई स्टार्टेड विथ माय फर्स्ट टास्क, जहाँ पे मैंने CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट किया बिकॉज और मैंने धीरे धीरे एग्ज़ाम का पैटर्न पता पड़े, इसके लिए आई डिसाइडेड विद द लास्ट सबसे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था दैट आई स्टार्टेड विथ। एंड स्टार्टिंग में टू टेक द बेबी स्टेप्स आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चंस एंड एस्टिमेटिंग देयर आंसर्स, एंड जो आंसर्स है उसका एक्सप्लेनेशन रीडर करना स्टार्ट किया। एंड दिस इज़ द लाइक वेरी बेबी स्टेप्स एंड बेसिक्स इन ऑर्डर टू एनालाइज एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स। ये मेरी खुद मैंने ये चीज़ करा है। अगर आप कोई दूसरा टेक्निक यूज़ करते हो तो दैट यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। जैसे ही मेरा ये वाला कंप्लीट होता है, ब्रेक के टाइम को मैंने थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज़ किया एंड आई स्टार्टेड विथ राइटिंग डाउन व्हाट आर द मेन एंड कोर सब्जेक्ट्स फॉर UPSC मेन, सो दैट आई हैव रिटन डाउन फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। सो ये वाला जो प्लानिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ लाइक अ मैक्रो लेवल प्लानिंग, जहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट्स को लिख लिया है। देन आई एम डिसाइडिंग कि कितना टाइम लगे, मतलब व्हाट इज़ द अवेलेबल टाइम विथ मी एंड कितना टाइम मैं डेडिकेट कर सकती हूँ पर सब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज ऑप्शनल का ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो इसके लिए ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम मतलब 1 मंथ का चाहिए। बाकी सब GS एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी 1 मंथ एंड 1 मंथ की डेडिकेटेड राइटिंग प्रैक्टिस की प्रिपरेशन चाहिए। बट इसका और माइक्रो लेवल पे आई हैव टू डू द प्लानिंग एंड दैट कांट बी पॉसिबल ऑन पेन एंड पेपर, सो वो मुझे एक्सेल में करना पड़ेगा। एंड वंस आई डू दैट आई विल शेयर विथ यू गाइज। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विथ रिवाइजिंग माई सोशोलॉजी आई एम रीडिंग एंड रिवाइजिंग ऑन डेली बेसिस बिकॉज ये प्रॉपर एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें हम GS की तरह जनरल आंसर्स को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जो थिंकर्स ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बोली है या उनकी एक पर्टिकुलर थियोरेटिकल डेफिनेशन है हर एक की टर्म्स की, वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते सोशियोलॉजी में। एंड marks of optional plays a very crucial role in order to make oneself to the list, and अगर लिस्ट में सेलेक्ट भी हो जाते हैं उसके बाद खुद की मन पसंदीदा जो सर्विस है या कार्डर है, सो ऑल दिस थिंग्स प्ले अ वेरी की रोल। तो आई एम नॉट अवॉइडिंग सोशियोलॉजी एट ऑल। सोशियोलॉजी ख़त्म करने के बाद मेरा ब्रेक था। ब्रेक टाइम मैंने यहाँ वहाँ बर्बाद करने से अच्छा आई डिसाइडेड कि अपनी जो क्लटर्ड टेबल है उसको मैं थोड़ा सा साफ़ करूँ, बिकॉज जब इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन योर टेबल, तो उसको डीक्लटर करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड मैं खुद ही प्रेफर करती हूँ कि अपनी चीज़ों को मैं खुद अच्छे से साफ़ सफाई करके रखूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिंग कि आसपास की स्पेस अगर अच्छी रहेगी देन यू फील गुड अबाउट इट। देन आई स्टार्टेड विद अनदर स्टडी सेशन, जहाँ पे मैं मंथली करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कर रही हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी रेड दिस इंटरनेशनल रिलेशंस। एट द एंड ऑफ एवरी रीडिंग आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द टॉपिक। पहले मैं सब चीज़ों को एक साथ हाईलाइट करते थे, बट नाउ आई हैव अडॉप्टेड अ न्यू टेक्निक, जहाँ पे मैं एक बार पूरी रीडिंग कर लेती हूँ विदाउट हैविंग एनी पेन एंड मार्कर ऑन माई हैंड।
रीडिंग कंप्लीट होने के बाद आई जस्ट हाईलाइट द कोर टॉपिक्स जो मैंने पूरे पढ़े हुए हैं, एंड देन इन थर्ड रीडिंग आई हाईलाइट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने पढ़े हुए रहते हैं, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग में हमको जितना भी हमने पढ़ा हुआ रहता है एवरीथिंग seems to look very very important. And when it comes to like writing answer for mains or for essays, we need something which is very concise, एकदम crisp format में, so we have to avoid lot of information. So that's why I have decided I will underline things in my third reading itself. फिर मैंने अपना ये सेशन कंप्लीट करने का थोड़ा सा ब्रेक लिया. देन आई स्टार्टेड विथ मैथ्स का प्रैक्टिस, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी का एग्ज़ाम आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपीयर फॉर अदर एग्ज़ाम्स, सो आई कैन नॉट अवॉइड मैथ्स. एंड मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक है, सो टुडे आई प्रैक्टिस्ड दीज मैथ्स क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं. सो इन ऑर्डर टू कीप माई माइंड शार्प फॉर मैथ्स, और मैथ्स का जितना प्रैक्टिस करते रहते उतने ज़्यादा वी विल बी ईजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बट एग्ज़ाम के एक कन्फाइंड 2 आवर्स के टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दैट इज़ द मेन थिंग. ये मम्मी ने रात का डिनर बनाया था, दाल बाटी था, सब्ज़ी, राइस, एग भुर्जी. इट वॉज़ वेरी डिलीशियस. एंड जैसे ही दिन ख़त्म हुआ आई चेक्ड मैंने कितनी चीज़ों को कंप्लीट करा है अपनी टू डू लिस्ट से. सो मोस्टली मेंस का रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने बनाई, बट इट वाज नॉट अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी. तो मुझे उसका प्रॉपर टाइमलाइन आई हैव टू राइट इट डाउन इन द एक्सेल. अपार्ट फ्रॉम देम मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव डन. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाई, माइंड मैप्स नहीं हो जाए जो कि पेंडिंग है कल के दिन के लिए. एंड विथ ऑल दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ दिस स्टडी ब्लॉग. I hope you guys have enjoyed. If you guys have any query, then do write it down in the comment section below. I'll be happy to answer your queries. And thank you everyone for watching my video.